अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो हम शुरू करते हैं अहलाम ख्वाब इश्क पार्ट 11। मैं क्यों ना इस बच्चे को हमेशा के लिए तुमसे दूर ले जाऊं, जो इस दुनिया में आया ही नहीं। तुम इसके आने से पहले ही कैसे इस बच्चे की ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकते हो। नहीं इनाया ख़ान, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो मेरा बच्चा होगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे को एक मुकम्मल माहौल दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि वो एक माँ के साथ भी रहे और बाप के साथ भी। तुम और मैं तुम और मैं दोनों अडॉप्टेड बच्चे हैं। हमारा बचपन एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं, इसलिए चाहता हूँ ये आने वाला बच्चा हम दोनों के ज़ेरे साया रहे। हम इसे मिलकर पालें और मोहब्बत दें, जो इसे बाकी लोग नहीं दे सकते। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि तुम इसकी माँ बनो। अगर तुमने शादी कर ली किसी और से और तुम्हारे शौहर ने मेरे बच्चे को रखने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं क्या करूँगा। और वैसे भी कोर्ट इजाज़त नहीं देता कि हम लोग अलग अलग शादियाँ करें और एक बच्चे को अडॉप्ट करें। सुलेमान, तुम इस बात पर मुझे मजबूर मत करो। मैंने पहले ही बाबा से बहुत ज़्यादा लड़ाई करके इस बात पर राज़ी किया है कि मैं एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। अनाया, तुम्हें क्या मसला है मुझसे शादी करने में। अगर तुम्हें वडेरा होने से मसला है तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि शादी के बाद तुम्हें कभी वडेरों वाली कोई बात मुझ में नज़र नहीं आएगी। मेरा ताल्लुक़ सिर्फ मेरे इलाके से है, जहाँ मैं एक वडेरा हूँ। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में वडेरे जैसी कोई बात नहीं है। तुम्हें अगर डर है कि मैं 4-5 शादियाँ करूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बाबा ने मेरी माँ के साथ शादी की और आज तक निभाई। तुम जानती हो, मेरी माँ के मरने के बाद भी मेरे बाबा ने कभी दूसरी शादी का नाम नहीं लिया। तुम हमारे इलाके की रानी बनोगी, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा हमारी रिवायत अपनाने के लिए। वो मेरी ज़िंदगी है, मैं जो मेरी आने वाली औलाद तो अपना सकती है, मगर मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगा। बस इतना कहूँगा कि तुम मेरे साथ इज़्ज़त से रह लेना, इतनी सी बात है। मैं तुम्हें हर तरीके से आसाइश दूँगा, मोहब्बत दूँगा, इज़्ज़त दूँगा, सब कुछ दूँगा। मेरे लोग तुम्हें बहुत चाहेंगे कि ये तुमसे इल्तिजा है। मैं चाहता हूँ अपने बच्चे को हम दोनों अपना नाम दें, और मैं चाहता हूँ कि रुबीना जवाब में जो अब इस दुनिया से चली जाएगी। मैं नहीं जानता वो पहले जाएगी या मैं पहले जाऊँगा, मगर किस्मत को जो मंजूर अगर वो पहले चली गई तो उसकी आंखों में जो ख्वाब है कि इसका बच्चा इस दुनिया में महफूज हाथों में रहे, वो पूरा हो जाएगा। मेरे नज़दीक तुम मेरे आइडियल नहीं हो सुलेमान। मैं कैसे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लूँ। तुमने कभी अपना रवैया देखा है। जगह जगह तो तुम्हारे खिलाफ़ लोग बातें करते हैं। लोगों पर जुल्म की दास्तानें मशहूर कर रखी है तुमने। मैं ऐसे कैसे अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बसर कर सकती हूँ। जुल्म की दास्तानें तो तुम्हारे कज़िन उमर ने भी बहुत ज़्यादा कर रखी है, तब तुम्हें बुरा नहीं लगा। मैंने किसी पर बेजा जुल्म नहीं किया। जो लोग कहते हैं कि मैं जुल्म करता हूँ, पहले वो लोग अपने गुनाह को देखें, जिसकी बदौलत उन्हें सज़ा दी जाती है। इनाया, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो कर लो। इसके बाद में मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं कहूँगा। तुम्हें खुद मेरे पास आना होगा। इनाया, मैं चाहता हूँ कि रुबीना की डिलीवरी से पहले मेरी तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि जब बच्चा इस दुनिया में आए तो दुनिया वालों के सामने मैं तुम्हें जाहिर कर दूँ कि वो हमारा बच्चा है। रुबीना ने मुझे कहा है कि ये बात बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देगी जब उसका बच्चे को कोई नाजायज़ कहेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन इस तकलीफ़ से गुज़रे, इसलिए मेरी गुजारिश है कि डिलीवरी से पहले दोनों की शादी हो जाए और दुनिया के सामने उसका बच्चा मेरा बच्चा कहलाए। इनाया इसकी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। रुबीना इससे बहुत ज़्यादा अजीज़ थी और अब एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, इसलिए इनाया खामोश हो गई और फिर बोली, बाबा जान से बात करूंगी मैं, जो वो कहेंगे वही तुम्हें जवाब दूंगी। मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले बच्चे के मुस्तकबिल का बेहतर फ़ैसला करेंगे। वैसे कोई नाम सोचा है तुमने? ज़ैन नाम रखूँगा मैं इस बच्चे का। तुम जानती हो अहलाम, भाभी के भाई से मेरी मुलाकात हुई है। भाभी के भाई का मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है। ज़ैन के मर जाने के बाद मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मेरा बेटा पैदा हो तो मैं उसका नाम ज़ैन रखूं। अहलाम, भाभी भी नहीं जानती कि उनके भाई से मेरी कितनी मोहब्बत है।
मैं ज़ैन की मौत मुझे कितने साल पीछे ले गई है। ज़ैन के मुझ पर बड़े एहसान हैं। उसने जो मेरी मदद की है वो कोई अपना भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने बेटे का नाम ज़ैन ही रखूँगा। ज़ैन प्यारा नाम है, और अगर बेटी पैदा हो गई तो उसका नाम हम दोनों फरिश्ता रखेंगे। मगर डॉक्टर ने बताया है कि रूबी का बेटा ही है, इसलिए मैंने 2 नाम सोच तो लिए हैं, मगर आगे जो अल्लाह की मर्जी। कल तक जवाब दे दूंगी, मगर याद रखना, शादी के बाद मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे किसी गलत काम में तुम्हारा साथ दूंगी। मैं अपनी वकालत जारी रखूंगी जैसे मैं आज करती हूँ। मैं घरदारी की जिम्मेदारी तो संभाल सकती हूँ, मगर साथ साथ मेरा एक ज़िंदगी का मकसद है। मैं चाहती हूँ कि बेसहारा और बेआसरा लोगों की आवाज़ बनूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम जब मेरी ज़िंदगी में आओगी तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि मैं कितना जालिम हूँ। बाबा जान से बात कर लो, फिर मुझे जवाब दे देना। तुम्हारी सास ने मेरे रिश्ते के लिए आना है, यहाँ तुम्हारे यहाँ। इनाया बहुत ज़्यादा मैच्योर माइंड पर्सन थी। सुलेमान इससे 4 साल बड़ा और इससे भी ज़्यादा समझदार था। सुलेमान को इनाया पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी, और सुलेमान इसको देखते ही समझ गया था कि इसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम लड़की इनाया है। इसलिए पूरे 4 साल से वो इनाया के पीछे था, और आखिरकार आज वो इनाया को इस जगह पर ले ही आया था जहाँ ये हमेशा चाहता था। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी। मरहम से भी ना भरेगी अपने ज़ख्मों की निशानी। हाँ, शर्तें रखी थी खुशियों ने, जिनको था दर्द में बदलना। लफ्ज़ों ने छोड़ रखा था हाथों पे ठहरना। आह आह, मेरी आँखें खुले जब भी खुले तेरी ही आहट पे, जो दम बाकी है वो निकले तेरी चाहत की चौखट पे। अहलाम अपने कमरे के सामने वाली सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। उमर के कमरे की सबसे ख़ास बात ये थी कि एक तरफ से इसका कमरा ग्राउंड फ्लोर पर आता था, जबकि दूसरी तरफ से इसका कमरा पहली मंजिल पर था। ग्राउंड फ्लोर के आगे वाला हिस्सा दरख्तों और गार्डन पर मुश्तमिल था, जबकि पहली मंजिल वाली तरफ का हिस्सा नीचे महल में लगता था। इसके साथ 3-4 कमरे और भी थे, और ये सारा सब्ज रंगों से सजा हुआ पोर्शन था। अहलाम इस वक्त सामने दरख्तों को देख रही थी, और अपने हाथों की लकीरों को भी। आंसू आंखों से निकलकर अहलाम की मेहंदी लगे हाथों पर गिर रहे थे। अहलाम की ज़िंदगी ऐसी गुजरी थी कि कभी अकेले रोते हुए एहसास हुआ कि कोई पास है ही नहीं, तो और रोना आया। जब कोई पास था तो उसे कबूल करने में इसे इतना वक्त लग रहा था। अहलाम की ज़िंदगी ऐसी थी कि रोज़ उठकर यह हमेशा एक नई उम्मीद करती कि ज़िंदगी नए सिरे से गुजारनी है। ज़िंदगी हमेशा अहलाम के साथ मजाक करके ही चली जाती, इसलिए अहलाम ने खुशियों से हर उम्मीद लगाना छोड़ दी थी। कई मरतबा तो अहलाम ने खुशियों की वो ख्वाहिश की कि वो इस दुनिया से चली जाए। फिर एक बात उसके दिमाग में आती कि अगर इस दुनिया में आए हो तो आने का कोई मकसद होगा, कुछ कर ही जाना है। आज यहाँ इस महल में बैठे हुए इसकी रानी बनकर अहलाम बिल्कुल खुश नहीं थी। उसका दिल बिल्कुल खाली था। लोगों के लिए बातें करना बहुत आसान होती है कि कोई इंसान जेवर और हीरो से लादा हुआ हो तो उसके लिए खुशियाँ कबूल करना बहुत आसान है, मगर अहलाम जैसा इंसान जिसने तमाम ज़िंदगी गम में गुजारी हो, वो जब अचानक से इतनी सारी खुशियाँ देखे तो कबूल करना बेइंतहा मुश्किल हो जाता है। एक अहलाम जैसे लोग बेइंतहा सेंसिटिव होते हैं, और अहलाम को शायद साइकोलॉजी इशू हो चुका था, जिसकी वजह से वो लोगों के नज़दीक जाना छोड़ चुकी थी। हर कोई इंसान अहलाम को फरेबी और धोखेबाज ही लगता था। वो कितना मर्जी अच्छा हो, चाहे जितनी मर्जी अच्छाई उसके साथ कर दे। आज शादी के चौथे रोज़ उमर को पार्टी मीटिंग के लिए जाना पड़ा।
जिसकी वजह से अहलाम कमरे में अकेली थी। अब शाम का वक्त हो चुका था। अहलाम का दिन में खाने का दिल नहीं था, मगर अनाबिया ने ज़बरदस्ती उसे कुछ न कुछ खिला ही दिया था। अब शाम के वक्त हल्की हल्की सर्दी में ये बाहर बैठी हुई थी। सामने लगे दरख्तों को देखना हमेशा से इसकी ख्वाहिश थी। किसी ऐसी जगह पे इसका घर हो जहाँ बिल्कुल खामोशी और अहलाम को तंग करने वाला कोई ना हो। आज इसे उस जगह पर बैठकर इसके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। मगरिब की नमाज पढ़कर ये अभी बाहर आई थी और थोड़ी वॉक करने के बाद ये सीढ़ी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर उमर आया। अस्सलाम वालेकुम। कमरे में अहलाम को ना पाकर उमर फौरन ही बाहर की तरफ आया, जहां पर उसे अहलाम बैठी हुई नजर आई। अहलाम के बाल कमर पर बिखरे हुए थे, जबकि दुपट्टा सीढ़ियों पर पड़ा हुआ था। अहलाम दरख्तों को देख रही थी। उमर फौरन उसके पास आया और इसे अपने हिसार में लिया। अहलाम जान, यहाँ क्यों बैठी हो ऐसे मेरी शहजादी? ठीक तो है, बुखार तो नहीं है? नहीं उमर, ऐसे ही दिल उदास हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। कब आए तुम उमर? अभी अभी घर वापस आया हूँ पार्टी मीटिंग से, और इसके बाद थोड़ी देर के लिए ऑफिस चला गया था। एक हफ्ते बाद ज्वाइन करना है। मालूम है ना कि मेरे बगैर काम नहीं होते हैं। फिर भी मैंने छुट्टी ली अपनी जान को वक्त देने के लिए। चलो अंदर चलते हैं। उमर ने इसका नीचे पड़ा हुआ दुपट्टा उठाया और इसको अपने हिसार में लेकर खड़ा किया। अहलाम का दिल इतना शदीद ख़राब हो रहा था कि वो फ़ौरन ही उमर का हाथ छोड़कर वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसे शदीद वॉमिटिंग हुई। अक्सर अहलाम को वॉमिटिंग रहती थी। ये कोई चीज़ खा लेती तो इसे वॉमिटिंग हो जाती। डॉक्टर ने इसे बिल्कुल हल्का फुल्का खाने के लिए कहा था। आज अनाबिया ज़बरदस्ती से इसे रोस्ट गोश्त खिला दिया था, जिसकी वजह से अहलाम का दिल बार बार ख़राब हो रहा था। उमर फ़ौरन इसके पीछे आया और इसके बाल पकड़कर कैचर में लगाए। अहलाम मुँह धोकर सीधी हुई तो उमर के सीने से लग गई। उमर, मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे अभी मौत आ जाएगी। उमर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं आंखें बंद करना चाहती हूँ। मुझे सुकून नहीं मिल रहा है उमर। उमर अहलाम की हर कैफियत को जानता था, इसलिए उसने खामोशी से अहलाम को प्यार दिया और उसे वॉशरूम से लेकर बाहर आया। उसके बाद उमर ने अपने बेड पर बिठाकर नीचे झुककर जूते उठाए और इसके पाँव में पहनाए। इसके बाद उमर अलमारी की तरफ गया और एक चादर निकाल कर लाया, जो अहलाम के इर्द गिर्द फैला दी। खुद उमर अभी आया था, मगर उमर ने ये नहीं देखा कि वक्त क्या हुआ है। उमर फ़ौरन उसे अहलाम को बाहर लेकर जाना चाहता था कि इसका दिल बहल जाए। आ जाओ मेरी शहजादी, बाहर चलते हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हल्का बुखार भी हुआ है। अहलाम, तुमने दिन में क्या खाया था? उमर, आंटी ने मुझे गोश्त खिला दिया था। आप जानते तो हैं कि मैं रोस्ट गोश्त नहीं खाती। मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। मेरी तबीयत ख़राब है उमर। मैं थोड़ी देर के लिए सुकून चाहती हूँ। मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, आओ हम अपने गार्डन की तरफ चलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए गार्डन बनवाया है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आज हम अपने गार्डन में ही रात गुजार लेंगे। चलो उठो मेरी जान। उमर उसे अपने बाजू के हल्के में लिए हुए अपने कमरे के बैक साइड से निकलकर बाहर आया, जहां उसने पूरा जहान आबाद कर रखा था। यहाँ एक छोटी सी लेक भी थी, जो उसने अहलाम के लिए बनवा रखी थी कि जब यहाँ पर वो आएगी तो उसे इस नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ होगी। अहलाम का इस वक्त कुछ भी देखने का दिल नहीं कर रहा था। खामोशी से अहलाम उमर के सीने में सर दिए ये आंखें बंद करके खड़ी हुई थी और उमर इसे अपने सहारे से चला रहा था। आज उमर को हकीकतन एहसास हुआ कि अहलाम को संभालना इतना भी आसान नहीं जितना वो समझता है। अहलाम टूटी हुई इंसान है और इसके टुकड़े जोड़ना बहुत मुश्किल है। वो ये सोच भी नहीं सकता था। उमर इसे थामे हुए गार्डन की लेक तक लाया। वो अपने साथ बिठा लिया। नीचे सर्दी थी, इसलिए उमर ने अहलाम को उठाकर अपनी गोद में बिठाया। अहलाम, दिल बेहतर हुआ तुम्हारा? उमर, न जाने मुझे किस चीज़ का खौफ आ रहा है। तुम जानते हो, जब से जैन भाई की मौत हुई थी ना, मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया है। मुझे वहशत होती है। मेरा दिल नहीं करता खुशियाँ मनाने का। उमर, तुम बताओ ना, मैं क्या करूँ? तुम भी मुझसे तंग आ जाओगे ना? नहीं अहलाम, ऐसा नहीं है मेरी जान।
तुम्हें बुखार होना शुरू हो गया है, बहुत परेशान मत हुआ करो। मुझे बहुत परेशानी होती है जब तुम ऐसे करती हो। देखो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें जो बात करनी है तुम मुझसे करो, अच्छी हो या बुरी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा दिल हूँ और अपने दिल से कोई बात छिपाया नहीं करते मेरी जान। उमर मुझे एक बात बताओ, मैं कैसी इंसान हूँ? मेरे नसीब में इतने गम क्यों लिखे गए हैं? क्या मैंने किसी का कुछ बुरा किया था जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है? तुम जानते हो कभी कभी अम्मी भी तंग आ जाया करती थी जब मैं बीमार हो जाती थी या मैं अम्मी से किसी चीज़ की फरमाइश किया करती थी। उमर किसी दिन मैंने लोगों को खुद पर हंसते हुए भी देखा है और मैं खामोशी से चुप हो गई कि ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मगर वो इस तकलीफ़ को नहीं जान रहे जो मुझे होती थी। उमर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। वो सब कुछ सोचकर मेरा माजी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अहलाम उमर के सीने पर सर रखे हुए उमर को अपनी तमाम बातें बता रही थी। ऐसा नहीं था कि अहलाम ने उमर को कबूल कर लिया था, मगर इस वक्त अहलाम अकेली थी और उसे उमर का साथ चाहिए था और उमर ने उसे वो साथ मुहैया किया जिसकी वजह से वो उमर से अपनी तमाम बातें कर रही थी। अहलाम ऐसा कुछ नहीं किया तुमने। कभी कभी मेरा खुदा लोगों की आजमाइश लेता है और तुम जानती हो अल्लाह कभी इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं देता जितनी वो बर्दाश्त ना कर पाए। कहते हैं कि खुदा इन लोगों की आजमाइश लेता है जो उसे पसंदीदा होते हैं। कभी कभी हमें लग जाता है कि खुदा हमारे साथ नहीं है, मगर ऐसा नहीं होता। खुदा तो हर पल हमारे साथ होता है। खुदा को कुछ लोगों का खुद से मांगना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब हम अपने रब के सामने झुकते हैं ना, तो वो अपने बंदे की हर बात सुनने के लिए आ जाता है। हो सकता है कि खुदा को तुम्हारी कोई अदा इतनी पसंद हो कि खुदा तुम्हें अपने पास अपने सामने दुआ मांगता हुआ देखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी ये बंदी हमेशा मुझे याद करती रहे। तुम्हारे लिए उसने बहुत बड़ा मकाम रखा होगा, इसलिए खुदा तुम्हें आजमाता है। देखो मैं भी तुम्हारे नसीब में लिखा गया हूँ ना। मेरे रब की बहुत बड़ी मेहरबानी है और मुझ पर तो रब बहुत मेहरबान है जिसने मुझ गुनहगार के नसीब में तुम्हारा साथ लिखा। अहलाम की आंखों से निकलते हुए आंसू उमर ने अपने हाथ से साफ किए और फिर उसका चेहरा ऊपर किया। अहलाम के चश्मे को उमर ने उतार दिया था क्योंकि अहलाम का चश्मा पूरा आंसू से भीगा हुआ था। उमर ने अहलाम को बहुत प्यार और आराम से समझाया। इतना उम्दा और इतना खूबसूरत लहजा अहलाम ने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था। अहलाम उमर की आंखों में देख रही थी कि बेइख्तियार होकर उमर के गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई। उमर मुझे कभी मत छोड़ना, मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहादुर नहीं हूँ उमर। लोग मुझे देखकर एक चट्टान की मानंद समझते हैं। मैं नहीं हूँ इतनी बहादुर उमर, मैं इतनी बहादुर नहीं। अगर तुम मुझे छोड़ गए तो मैं मर जाऊंगी उमर। ये मेरी आखिरी हद है बर्दाश्त की उमर। इसके बाद मेरे पास कोई हद नहीं है बर्दाश्त की। उमर मुझे छोड़कर मत जाना तुम, मेरे पास कुछ नहीं है। शायद मैं तुम्हें मोहब्बत ना दे पाऊँ, मगर इज़्ज़त दूंगी। मैं तुम्हें अपना साथ देने की पूरी कोशिश करूंगी, मुझे कभी मत छोड़ना। अहलाम मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मेरी जान, क्यों रोती हो? और साथ मुझे भी तकलीफ़ देती हो। तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ़ देता है। थोड़ी देर वॉक करते हैं, फिर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर दवाई भी ले लेंगे। नहीं उमर, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी, मेरी तबीयत ठीक है, मैं सोना चाहती हूँ। उमर ने उसे अपनी गोद से उतारा और फिर उसे सहारा देकर वॉक करवाने लग गया। इस वक्त गर्मी का मौसम था, मगर ज़ियारत में शाम का मौसम ठंडा हो जाता था, इसलिए हल्की हल्की खनकी छाई हुई थी। अहलाम उमर के साथ ही लगी हुई थी। आखिरकार उमर ने अहलाम के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, ज़िंदगी को थोड़ा सा इंजॉय करना चाहिए अहलाम। तुमने तो ज़िंदगी को बिल्कुल इंजॉय करना ही छोड़ दिया है। कल अमीर से कहूँगा कि तुम्हें इलाका साथ घुमाने लेकर जाया करें, अगर मेरे पास वक्त ना हो तो। माँ मुझे कह रही थी तुम्हें कहीं हनीमून पर लेकर जाऊँ, तो मेरा इरादा है कि मेरा नॉर्डन एरिया का टूर आ रहा है, तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाओ। वैसे भी मैं जहाँ जाऊँगा तुम्हें अपने साथ ही रखूँगा। उमर ये सब बहुत अच्छे है, मैं यहाँ पर रह लूँगी
तुम परेशान मत हो, तुम्हारी भी एक ज़िंदगी है, एक सियासतदान हो तुम। मैं तुम्हारे साथ हर जगह तो नहीं जा सकती, तो मेरी वजह से तुम परेशान हरगिज़ नहीं होना। मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। मेरी जान, तुम्हारे बगैर मेरे दिन कैसे गुजरेंगे अगर मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर चला जाऊँ। मैं अगर एक दिन के लिए भी कहीं जाऊँगा तो तुम्हें साथ लेकर ही जाऊँगा। बेफिक्र रहो, तुम मेरी ज़िंदगी हो। मेरी ज़िंदगी पर बीती अच्छी तरह असरअंदाज होती हो हर तरह से, कभी बुरे तरीके से नहीं। मैं हमेशा तुम्हें देखकर ही तो जीता हूँ। वैसे भी मेरी ज़िंदगी है वो तुम्हारे साथ ही गुजरनी है। टूर पर लेकर जाऊँगा तो सब जगह घुमाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। तुम्हें वैसे भी स्वेट जाने का बहुत शौक था, है ना? तुम्हें स्वेट और आगे की जगहें भी मेरी मीटिंग के बाद मैं घूमने लेके जाऊँगा। उमर, एक बात बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है क्या? मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं। सबसे पहले मेरी माँ, उसके बाद मेरी बहन, फिर दादी, गौहर, चच्ची, बहुत सारी औरतें जिनके मकाम मेरे दिल में अलग अलग है। उनके बाद तुम आई मेरी ज़िंदगी में, मेरी अहलाम, मेरी जान, जिसकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से अब जुड़ चुकी है। तुम्हारा और मेरा ताल्लुक़ और है, हाँ, मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिस इंसान को मैंने दिल से चाहा, जिससे इश्क किया है, वो मेरी अहलाम है। तुम जानती हो, कभी कभी मुझे एहसास होता था कि तुम्हारे नसीब में, कि तुम्हें मेरे नसीब में क्यों लिख दिया गया। फिर मैंने इस सवाल का जवाब पाया कि तुमने मुझे दुआ में मांगा और मैंने तुम्हें दुआओं में, तो हम दोनों का साथ लिखा गया है। क्या तुमने कभी मेरी ख्वाहिश की थी जान? कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा अकेले हो जाया करती थी तो तुम्हारी ख्वाहिश करती थी मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान हो। तुम्हारा नाम नहीं कभी लिया, मगर अपने अच्छे नसीब की दुआ बहुत बार की थी। मैं नहीं जानती कि मेरे मुस्तकबिल की ज़िंदगी कैसी होगी, मगर मैंने हमेशा अपने बहुत अच्छे नसीब की दुआ की थी। दुआ करने से ही तो अच्छा नसीब मिलता है मेरी जान। अच्छा चलो आओ, थोड़ी देर के लिए अंदर चलते हैं। अब तबीयत बेहतर हुई है, वॉमिट तो नहीं आ रही दोबारा? नहीं आ रही उमर, थोड़ी देर और बाहर ही रुकते हैं ना। 15 मिनट की वॉक के बाद उमर ने इसके चेहरे पर हाथ फेर कर बड़े प्यार से कहा, चलो सामने लेट जाते हैं। वहाँ मैंने वैसे भी दीवान रखवाया है कि कभी हम लोग बाहर चांद को देखने के लिए बैठे तो वहाँ लेट जाएंगे। मैं सो गई तो अंदर ले जाना उमर। अहलाम को थामे उमर सामने पड़े दीवान के पास आया जो लेक के पास था। अहलाम उमर के सीने पर सर रखकर लेटी हुई थी और सामने निकले हुए आसमान पर चांद को देख रही थी। अहलाम आहिस्ता आहिस्ता उमर को बहुत सारी बातें बता रही थी। फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। उमर ने ऊपर होकर अहलाम को देखा तो इत्मीनान किया कि अहलाम गहरी नींद में सो रही है। उसने उसे जगाना नहीं था। उमर का इरादा आज बाहर सोने का था। उमर ने आंखें बंद की और अपने पर फैलाए और अहलाम और अपने एक ऊपर दे दिया जो कंबल की तरह अहलाम को कवर कर गया। सुलेमान और उमर दोनों इस वक्त कंबल की तरह अहलाम को कवर कर गया। कुछ दिनों बाद सुलेमान और उमर दोनों इस वक्त क्लब में बैठे हुए थे। सुलेमान के हाथों में जूस का ग्लास था, जबकि उमर खामोशी से सामने नाचते हुए लोगों को देख रहा था। मुझे शादी के दूसरे दिन यहाँ बुलाने का क्या मकसद है सुलेमान? यार, मैं अपनी जान को अकेला सोता हुआ छोड़कर सुबह सुबह निकला हूँ। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी जब जागेगी तो। शहजादे, आप जानते हैं जब ख़ास काम हो तभी आपको बुलाता हूँ। गौरी मामू को कहा था मैंने कि शहजादे को बताएं जिस इंसान की तलाश थी वो अरसे से थी वो मुझे मिल गया है। सुलेमान, क्या वो यहाँ आएगा? जी शहजादे, मैं खुद इसका काम तमाम कर सकता था, मगर फिर मैं चाहता हूँ कि आप उसकी नस्ल को भी ऐसा सबक सिखाए कि मुस्तकबिल में वो मीर ख़ानदान की तरफ नज़र भर के भी ना देखें। उमर हाथों में उठाया हुआ चेन घुमा रहा था। उमर और सुलेमान, इनका रिश्ता शहजादे और वज़ीर का था। सुलेमान उमर की दुनिया से उसके साथ आया था। सुलेमान के माँ बाप इंसान थे, मगर इंसानी दुनिया में वो लोग ज़्यादा ना रह सके। वो चल निकले।
सुलेमान को गौरी ने 10 साल की उम्र तक पाला और फिर सुलेमान को सिंध के एक जाने माने वडीरे ने गोद लिया। सुलेमान उमर की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। सुलेमान के पास उमर जैसी ताकतें तो नहीं थी, मगर इंसानी दुनिया में सुलेमान का बाजू था। सियासत में कामयाबी सुलेमान के बगैर उमर को हासिल नहीं हो सकती थी। सुलेमान हर कदम पर उमर का साथ देता था। सुलेमान जाना माना डॉन मशहूर था और अपने इलाके का वजीर भी था। चलो छोड़ो सब बातें, ये बताओ कि इनाया शादी के लिए मान गई क्या? शहजादे, उसे मैंने अपने तरीके से काबू किया है, मेरे कब्जे में है वो। एक बार शादी हो जाए फिर मैं उसे हवेली से बाहर कदम भी नहीं रखने दूंगा। सुलेमान, मैं यहाँ ही हूँ, इनाया का भाई। उसे अकेले समझने की गलती मत करना, वो कैद में रहने की आदी नहीं। सुलेमान ने जोश और जूस का गिलास टेबल पर रखा और उमर के साथ सामने बने सोफे पर आ गया। जो मेरा काम है उसमें घर की इज्जत को बेतहाशा खतरा रहता है। हवेली से महफूज इनाया के लिए कोई जगह नहीं। वैसे भी मैं इनाया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं शादी के बाद उसे सबसे आज़ादी दे सकता हूँ, मगर खुद से दूर जाने की नहीं। क्या आप अहलाम शहजादी को खुद से दूर कर सकते हैं शहजादे उमर? हमारी बात अलग है सुलेमान, मैं इतना कह रहा हूँ, रिश्ते कभी मुसल्लत नहीं करते, बनाने पड़ते हैं। तुम खुद को मुसल्लत करना चाहते हो अनाया पर। तुम्हारी हवेली में खान बेगम कैसे बनकर रहेगी इनाया? गांव का माहौल इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। शहजादे, आपका महल भी तो ज़ियारत के आम से इलाके में है जो गाँव ही है। शहजादी भी रह लेगी ना, तो इनाया क्यों नहीं? शहजादी से ज़्यादा हसास नहीं हो सकती। देखो सुलेमान, मैं फिर कह रहा हूँ, प्यार से समझाना इनाया को। मैं सिर्फ इसलिए तुम दोनों की शादी पर राज़ी हूँ कि इनाया तुम्हारे बगैर कहीं खुश नहीं रहेगी, मगर इनाया की हर खुशी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। शहजादे, बेफिक्र रहिए, इनाया मेरे दिल के बहुत करीब है, इसे तकलीफ़ देने का मैं सोच भी नहीं सकता। वो देखिए, आपका शिकार आ गया है, आपने शहजादी को तोहफा भी तो देना है। उमर अपनी जगह से उठ गया। गौरी इसके पीछे ही है। गौरी, अपनी शहजादी को लेकर आओ। मैं चाहता हूँ आज इस मुजरिम को सज़ा देते हुए अहलाम मुझे देखे। जैसा हुक्म शहजादे। 3 हफ्तों में अहलाम काफ़ी हद तक महल में एडजस्ट हो चुकी थी। सब घर वाले उसके साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे। अहलाम को बिल्कुल महसूस नहीं होता कि ये पराए घर में है। बीबी जी, गौरी आया। आपको सरदार ने बुलाया है अपने पास। रेहाना, जो अहलाम की ख़ास मुलाजिमा थी, उसके पास आई, जो उस वक्त नावल पढ़ रही थी। शाम का वक्त था, सब अपने कमरों में थे, इसी खातिर अहलाम भी अपने बेड पर बैठकर नावल पढ़ रही थी। अहलाम उठकर ड्रेसिंग रूम में चली गई, जहाँ पहले से रेहाना ने उसके लिए कपड़े निकाल रखे थे। अहलाम तैयार होकर आई और बाहर की तरफ चल पड़ी। बेटा, कहाँ जा रही हो? मामा उमर ने बुलवाया है, वो कह रहे हैं कि रेहाना भी मेरे साथ ही जाए। ठीक है बेटा, आप जाओ, कोई मसला तो नहीं है, किसी और को साथ भेजूँ? अनाबिया ने उसके सर पर हाथ फेर कर पूछा। नहीं मामा, आपको ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उमर ने पैगाम भिजवाया था कि ऑन भी साथ ही है। ठीक है, तुम जाओ फिर बेटा। अहलाम अनाबिया को सलाम करके निकल गई, एक ऐसी मंजिल की तरफ जो उसके लिए बहुत भयानक होने वाली थी। अहलाम जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, उसे उमर की पुश्त नज़र आई, जो एक कुर्सी के सामने खड़ा हुआ था। साइड पर ऑन खड़ा था। गौरी ऑन के साथ गन उठाए सर झुकाए खड़ा हुआ था। आ गई तुम मेरी शहजादी, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मैं बहुत शिद्दत से। उमर ने अहलाम की मौजूदगी महसूस करके अहलाम को बोला, जो उमर की बात सुन रही थी। आगे आ गई और आगे बंधे हुए आदमी को देखकर अहलाम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस शख्स के हाथों से खून बह रहा था, जबकि चेहरे का नक्शा बेइंतहा बिगड़ा हुआ था। अहलाम को पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। रेहाना, जो अहलाम के साथ आई हुई थी, फ़ौरन आगे बढ़कर अहलाम को थाम लिया। अहलाम ने अपना चेहरा पीछे किया तो अहलाम उमर का चेहरा देखकर डर गई। उमर की आंखें इस वक्त इंतहाई लाल हो रही थी, जबकि हाथों पर खून लगा हुआ था।
तुम्हें कुछ दिखाना है अहलाम। तुम जानती हो मेरी ज़िंदगी कैसी है। मैं कभी कभी किसी शख्स को इतनी सख्त सज़ा देता हूँ कि खुद सोचता हूँ कि मैंने शख्स को ऐसी सज़ा क्यों दी। तुम्हारे सामने आज जो आदमी यहाँ सज़ा पाएगा, तुम जानती हो जिन बच्चियों को तुमने बचाया था, जिसकी वजह से तुम मौत के मुंह से वापस आई थी, उनका गुनहगार है वो। जिस उम्मीद का हाथ थाम कर तुम भागी थी, उसका मुजरिम है ये। उमर, उमर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं इसके साथ? आगे की स्टोरी अगले पार्ट में ज़रूर सुनिएगा।